अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। तो हम सबसे पहले प्राइस सीलिंग की डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम ग्राफ में ये प्राइस सीलिंग को किस तरह देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइस सीलिंग किसे कहते हैं? देखिए भाई, हमारे पास जो है, जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पढ़ रहे होते हैं कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ठीक है ना, कि किसी चीज़ की मार्केट में किस तरह प्राइस डिसाइड हो रही होती है, तो वो दो तरह से डिसाइड हो रही होती है। एक तो थ्रू मार्केट फोर्सेस हो रही होती है, ठीक है, यानी डिमांड और सप्लाई की म्यूचुअल इंटरेक्शन से जो प्राइस इकोनॉमी में मार्केट में डिटर्मिन होती है, उस पर वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल हो रही होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप मार्केट फोर्सेस पे सब कुछ छोड़ दो, हर चीज की प्राइसेस को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दो, तो इट मे पॉसिबल कि मार्केट में कुछ जो आपके इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनको ऐसी प्राइस पे करना पड़े जिसकी वजह से उनको उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो। जैसे कि हमें पता है कि भाई अक्सर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कभी कभार प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल होती है, उनके पास अवेलेबल होती है, बट फिर भी वो उसकी एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके उसको मार्केट में सप्लाई नहीं करते ताकि मार्केट में उस चीज़ की शॉर्टेज क्रिएट हो जाए। और जब उस चीज़ की शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है तो उस चीज़ की मार्केट इक्विलिब्रियम आप जो है वो उस चीज़ की प्राइसेस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे कि हम डिमांड और सप्लाई के ग्राफ्स में देख रहे होते हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि लेट्स सपोज आप इक्विलिब्रियम पर हो और प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, अपनी सप्लाई कम कर दी क्योंकि वो चाह रहे थे कि भाई एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करें ताकि एक मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, और कंज्यूमर को मजबूरन जो है वो हमारी वो प्रोडक्ट हाई प्राइस पर लेनी पड़े। तो भाई जब वो सप्लाई कम कर देंगे तो आपको पता है सप्लाई कम होने से शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है और मार्केट में प्राइसेस हाई हो जाती हैं। ये जो मार्केट इम्परफेक्शंस हैं, ये जो अक्सर कुछ एजेंट्स की एक्सप्लॉइटेशन हो रही होती है, इससे बचने के लिए कौन सी फोर्स हमारी आगे आती है? हमेशा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्योंकि वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन जो है उसका एक ऑब्जेक्टिव है, लोगों को प्रोटेक्ट करना, वीक एजेंट्स को प्रोटेक्ट करना, ये उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमारे पास कुछ चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो आपकी रेगुलेट कर रही होती है गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि कुछ इसेंशियल्स चीज़ें होती हैं, कुछ नेसेसरी आपके होते हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, फूड आइटम्स वगैरह हो गए, ठीक है, जिनमें गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर इनको मार्केट पे छोड़ दिया जाएगा तो मार्केट में कंज्यूमर्स के साथ जो है वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा हाई प्राइसेस उनसे चार्ज करके। तो ऐसी सूरत में आपके पास ये प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट को दिख रहा है कि मार्केट में इस चीज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर्स को बहुत हाई प्राइस पे करनी पड़ी है, कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पा रहे इतनी हाई प्राइस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक मैक्सिमम प्राइस जो है उस पे प्रोड्यूसर्स को बाउंड कर देती है कि आप इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं है कि आप इससे ज़्यादा प्राइस कंज्यूमर से चार्ज करें। तो ये एक बाय गवर्नमेंट एक फोर्सली जो है वो गवर्नमेंट एक जो है वो उनको बोल देती है कि भाई आप इससे ज़्यादा प्राइस जो है वो चार्ज नहीं कर सकते। अब ये प्राइस सीलिंग का की बात आई ही कब? ये प्राइस सीलिंग की बात जब ही आई जब किसी चीज़ की मार्केट में ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस चल रही थी। तभी गवर्नमेंट को ये ज़रूरत पेश आई कि गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर दी, ठीक है ना। हम अक्सर अगर आपने पढ़ा हो तो अक्सर कुछ जगहों पे गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी ये हो रहा होता है कि भाई कुछ जगहों पे रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लैंडलॉर्ड्स रेंट बहुत ले रहे होते हैं जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इतने हाई रेंट हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ऐसी जगहों पे रेंट सीलिंग भी लगाई जाती है कि भाई गवर्नमेंट लिमिट लगा देती है कि आप इससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते। बिल्कुल इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में भी एक पॉइंट ये आया था कि शुगर की प्राइसेस बहुत हाई हो गई थी क्योंकि जो आपकी शुगर मिल्स जो ओन कर रहे थे उन्होंने क्या किया था, एक कार्टेल बना लिया था। कार्टेल किसे कहते हैं? कार्टेल सिंपली कहते हैं कि बड़ी फर्म जो होती हैं, बिग फर्म जो होती हैं, ये आपस में मिलकर डिसाइड कर लेती हैं कि हमने इतनी प्राइस कंज्यूमर से चार्ज करनी है, ठीक है, हम सब
इतनी ही प्राइस चार्ज करेंगे और हमने मार्केट में अपनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि जब मार्केट में हमारी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइसेस खुद ब खुद रेज हो जाएंगी, ठीक है। और इस तरह वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो ये आपके डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिनमें गवर्नमेंट को ज़रूरत पेश आती है कि फिर वो एक रेगुलेट करे उन चीज़ों की प्राइसेस को, ताकि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेशन से बचा सके, ठीक है। अब हम इस बात को ग्राफ में देखते हैं और आई होप कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में ये प्राइस सीलिंग हम किस तरह देख सकते हैं ना। देखिए ग्राफ ये बड़ा आप लोगों के लिए फेमिलियर होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि भाई हम हमारा जो डिमांड, हम प्राइसेस को जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, क्वांटिटी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ये हमारा सप्लाई और डिमांड का ग्राफ है, ठीक है। कि हम जिस भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे हम शुगर की एग्जांपल ही ले लेते हैं कि भाई जिसकी प्राइसेस मार्केट में बहुत हाई चल रही हैं, और ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम पे जो आपकी क्वांटिटी है, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स ने बड़ी रिस्ट्रिक्ट करी हुई है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस जो इस वक्त चल रही हैं वो इसकी जो है वो हाई है। यानी ऐसी प्राइसेस हैं जिसपे कंज्यूमर्स को बहुत मुश्किल हो रही है इस प्रोडक्ट को अफोर्ड करने में, परचेज करने में। अब जाहिर है, अब आप खुद सोचें कि अगर ये मार्केट प्राइस जो इस वक्त आपको इक्विलिब्रियम डिसाइड कर रहा है, मार्केट फोर्सेस से ये प्राइसेस डिसाइड हो रही हैं, ये जब बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो जाहिर है कि गवर्नमेंट अगर कंज्यूमर्स को सपोर्ट करना चाहेगी, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेशन से बचाना चाहेगी, तो जाहिर है वो इससे लो प्राइस ही रखेगी ना। तो यानी वो बोलेगी कि यार ये बड़ी हाई प्राइस है, ठीक है, इससे कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट एक इससे बिलो, इस इक्विलिब्रियम से बिलो एक प्राइस सेट कर देगी। जैसे जैसे आप इस तरह देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि एक प्राइस लाइन बना दी जो पी स्टार यानी इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या थी, बिलो थी, ठीक है। ये आपकी कहला रही है प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर रही है कि इससे ज़्यादा आप प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको दिख रहा है कि मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स और मार्केट फोर्सेस से जो प्राइसेस डिटरमिन हो रही हैं वो बड़ी हाई प्राइसेस हैं, और गवर्नमेंट को वो हाई प्राइसेस लग रही हैं, इससे कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो जो है वो प्राइस सेट कर दी, ठीक है, कि भाई आप प्रोड्यूसर्स इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। अब प्राइस सीलिंग की वजह से हो क्या रहा है, प्राइस सीलिंग की वजह से जाहिर है कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जो है ना अपनी प्राइसेस को इक्विलिब्रियम से बिलो सेट कर दिया है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई आपकी डिमांड जो है वो आपको दिख रहा है कि भाई प्राइस सीलिंग पर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है, क्योंकि लो प्राइस पर आपको पता है कि बायर ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, सेलर कम सप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी वजह से, इस शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर तो आएगा, बट क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इस प्राइस यहाँ पे सेट कर दी है कि भाई आप इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, तो ये प्राइसेस यहाँ पे क्या हो जाएंगी, आपकी P1 पे क्या प्राइसेस हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, ठीक है ना। तो प्राइस सीलिंग की पॉलिसी सक्सेसफुली जब होती है जब आप उसको इक्विलिब्रियम से बिलो सेट करते हैं, क्योंकि मैं अगर प्राइस सीलिंग को मैं कह भी ये रही हूँ कि मार्केट में बहुत हाई प्राइस चल रही है, और मैं अब गवर्नमेंट क्या करे कि वो इससे भी अबव प्राइसेस सेट कर दे, तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में हाई प्राइसेस चल रही है, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको मैं ये एक आइडिया दूं कि भाई अगर आप प्राइस सीलिंग की इस पॉलिसी को इक्विलिब्रियम से अबव सेट कर देंगे तो इसका क्यों फायदा नहीं होगा, इसका इस वजह से फायदा नहीं होगा क्योंकि इस हाई प्राइस पर आपको दिख रहा है कि सप्लायर ज्यादा सप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, जबकि बायर आपका कम डिमांड करना चाह रहे हैं, आपको डिमांड कर बता रहा है कि बायर सिर्फ इतना डिमांड कर रहे हैं इस प्राइस पर, ठीक है ना, इस P2 प्राइस पे लेट सपोज, और जबकि सप्लायर इस प्राइस पर बहुत ज़्यादा सप्लाई करना चाह रहे हैं क्योंकि हाई प्राइसेस हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। सरप्लस की वजह से प्राइसेस क्या हो जाएंगी, आपकी डिक्रीज हो जाएंगी, वापस से आप इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे। तो प्राइसेस तो वैसे भी यहाँ पे सेट नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने तो बोला था कि मैक्सिमम जो है वो आप इतनी प्राइस चार्ज कर सकते हो, आपने मिनिमम की तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बनाई हुई थी प्राइसेस, तो दोबारा से आपकी जो है वो फॉल होकर इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये प्राइस सीलिंग की पॉलिसी तो सक्सेसफुली जब होगी जब आप उसको बिलो इक्विलिब्रियम सेट करोगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, प्राइस फ्लोरिंग। अच्छा जी, तो जब हम प्राइस फ्लोरिंग की बात करते हैं तो प्राइस फ्लोरिंग प्राइस सीलिंग का बिल्कुल अपोजिट है।
प्राइस फ्लोरिंग किसे कहते हैं? प्राइस फ्लोर इज अ लीगल मिनिमम प्राइस दैट कैन बी चार्ज्ड फॉर अ गुड और सर्विस, ठीक है। अच्छा, अब ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है। फर्स्ट मतलब आप जब प्राइस सीलिंग आपने पढ़ा तो आपको काफ़ी फेमिलियर आपको लगा होगा कि ठीक है कि मार्केट में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हाई प्राइस थी तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं। बट मिनिमम प्राइस का क्या कॉन्सेप्ट है कि इसका क्या मतलब हुआ कि आप कंज्यूमर से बोल रहे हो कि भाई इस प्रोडक्ट की आप मिनिमम प्राइस इतनी दे सकते हो, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि ये प्राइस फ्लोरिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है ये कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। देखिए, थ्रू प्राइस फ्लोरिंग गवर्नमेंट क्या करती है कि वो ये प्राइस कंट्रोल क्यों यूज कर रही होती है, ये मिनिमम प्राइस क्यों सेट कर रही होती है, क्योंकि वो ये इंश्योर कराना चाहती है कि एटलीस्ट ये मिनिमम अमाउंट जो है वो मिलनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट पे होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आ जाएगा ये प्राइस फ्लोरिंग कहाँ यूज किया जा रहा होता है आपका। देखिए, प्राइस फ्लोरिंग नॉर्मली जो है वो आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जो है उसमें भी गवर्नमेंट प्राइस फ्लोरिंग की या मिनिमम प्राइस की पॉलिसी यूज करती है। जैसे कि इसकी एक बहुत रियल एग्जांपल मैं आपको दूं कि भाई पाकिस्तान के अंदर हर साल वीट की मिनिमम प्राइस जो है वो अनाउंस करती है गवर्नमेंट। अब ये मिनिमम प्राइस क्यों और किनको सपोर्ट करने के लिए अनाउंस की जा रही होती है? ये मिनिमम प्राइस जो फार्मर्स हैं जो कि वीट को ग्रो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट अनाउंस करती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई कि इस चीज़ की मार्केट में बहुत ही लो प्राइस है जिसकी वजह से ये पॉसिबल है कि प्रोड्यूसर इस चीज़ को प्रोड्यूस ही ना करे और वो किसी दूसरी प्रोडक्ट पे स्विच कर जाए। अब क्योंकि वीट एक इसेंशियल प्रोडक्ट है और अब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फूड आइटम है, तो अगर वीट की प्रोडक्शन कोई भी नहीं करेगा या बहुत ही कम होगी क्योंकि उसकी इतनी मिनिमम प्राइस देखकर फार्मर्स डिस्करेज हो जाएंगे कि ऐसी चीज़ को प्रोड्यूस करें, तो ये कंट्री के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई उन प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए एक मिनिमम प्राइस दे देती है कि भाई आप जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस करा कि भाई 40 kg पर 40 kg आपको जो है वो गवर्नमेंट 3000 देगी। यानी गवर्नमेंट ने इंश्योर करा दिया उन प्रोड्यूसर्स को कि आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मार्केट में इस चीज की क्या प्राइस है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे जो है आपकी जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी इतनी मिनिमम प्राइस पर, ठीक है ना। तो ये एक मिनिमम प्राइस है जो कि उनको एक इंश्योर करवा देती है कि भाई अक्सर क्या होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में कि उनकी अक्सर सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाती है किसी अच्छी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से तो मार्केट में सरप्लस की वजह से उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं। तो जिसकी वजह से जाहिर है एक प्रोड्यूसर डिस्करेज होगा कि उस चीज़ को प्रोड्यूस करे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि भाई उनको एक मिनिमम प्राइस दे देती है विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन और अबव देन मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो गवर्नमेंट के मुताबिक कम है, लो है। तो इसी वजह से ये प्राइस कहाँ सेट की जाएगी? अबव इक्विलिब्रियम, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक इंसेंटिव दे रही है फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को कि भाई वो ये चीज़ प्रोड्यूस करें क्योंकि गवर्नमेंट उनको इतनी मिनिमम प्राइस देगी उनकी प्रोडक्ट की, ठीक है ना। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। फिर ये आपने सुना होगा मिनिमम वेज लॉ, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको लगता है कि भाई अगर यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक रेगुलेट ना करे प्राइस तो इट में पॉसिबल कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाए लो वेजेस देकर। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई एक लो वेजेस सेट कर देती है कि भाई आपको मिनिमम मिनिमम वर्कर्स को इतनी वेजेस देनी है, आप इससे कम वेजेस नहीं देंगे वर्कर्स को, ठीक है। तो ये सिर्फ मिनिमम प्राइस या प्राइस फ्लोरिंग कब सेट की जाती है? जब जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि मार्केट में इस सर्विस की या इस लेबर सर्विस की, आप कह लो किसी भी सर्विस की या इस प्रोडक्ट की बहुत ही लो प्राइस है जिसकी वजह से कुछ एजेंट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है अगेन यहाँ पे सिक्योर करती है उन लोगों को और एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है कि भाई एटलीस्ट इतनी प्राइस जो है वो आपको मिलनी चाहिए, इतनी प्राइस आपको पे होनी चाहिए। तो इसको भी हम ग्राफ में देख लेते हैं। नाउ यू कैन सी कि हमने वही प्रीवियस ग्राफ रिपीट किया है। इक्विलिब्रियम आपको नज़र आ रहा है कि इक्विलिब्रियम पे ये प्राइसेस चल रही हैं।
जो कि बहुत ही लो प्राइसेस हैं, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीज़ जो है वो फार्मर्स को, जो प्रोड्यूसर्स हैं वीट के, उनको जो है वो डिस्करेज करेगी कि वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करें, क्योंकि उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है इतनी लो प्राइसेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जाहिर है जब उसको पता है कि ये मार्केट प्राइस बहुत लो है, तो गवर्नमेंट जो मिनिमम प्राइस सेट करेगी वो अबव इक्विलिब्रियम सेट करेगी। तो हम यहाँ पे इस तरह मिनिमम प्राइस को दिखा रहे होते हैं कि भाई ये आपकी प्राइस फ्लोरिंग है, ये आप पे प्राइस फ्लोर सेट कर दिया है, भाई ये मिनिमम प्राइस है जो कि गवर्नमेंट ने सेट कर दी कि भाई एटलीस्ट इतनी मिनिमम प्राइस जो है वो मिलनी चाहिए। अब ये मिनिमम प्राइस क्यों सेट की गई? अब ये इसी वजह से सेट की गई क्योंकि देखें, अगर वो ये मिनिमम प्राइस सेट नहीं करती तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस गिर जाती, और जब प्राइसेस गिर जाती तो उसकी वजह से क्या होता कि फार्मर्स जो है उनको नुकसान होता। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस अबव इक्विलिब्रियम सेट कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस प्रोडक्ट की क्या क्रिएट हो रही है, इस मिनिमम प्राइस की वजह से सरप्लस। क्यों सरप्लस क्रिएट हो रहा है? क्योंकि जाहिर है जब आपने फार्मर्स को इंश्योर करवा दिया कि भाई आप जितना भी प्रोडक्शन आपकी होती है गवर्नमेंट आपको ये मिनिमम प्राइस पे कर देगी, तो उसकी वजह से जाहिर है वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनकी इनकम, उनका प्रॉफिट हो। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी सरप्लस जनरेट होगा उसको गवर्नमेंट क्या कर लेगी, परचेज करके अपने पास स्टोर कर लेगी, ताकि मार्केट में इस चीज़ का ना ही सरप्लस हो ना ही इसकी शॉर्टेज हो, और एक स्टेबल रहे प्राइसेस कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों के लिए। तो ये भाई आपकी एक रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए मैंने आपको प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग का कॉन्सेप्ट समझाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि अगर ये प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग की पॉलिसी हम यूज़ करते हैं तो उससे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस को शॉर्टली डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर उनका इम्पैक्ट प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग पॉलिसी पे देखेंगे। थैंक यू।